लेकिन आज के पुरस्कार की दूसरी चीज है। एक वो बात जो कविता थी वो भी यश भारती पुरस्कार जब नेताजी ने अपने हाथ से हमें दिया, और जैसे आपने अभी कहा वैसे ही कहा कि कुछ कविता सुना दो, तो उस वक्त फौरन मेरे मुंह से निकल गया कि क्या वक्त है आज उसके ही साए में खड़ा हूं जिस पेड़ से कल मैंने कहा था मैं बड़ा हूं। तो वो मैं उनका टीचर रहा, मैं बड़ा था उस समय, फिर वो हमारे नेता हुए तब वो बड़े हो गए। तो इस तरह से ये बदलता रहता है और ये जमाना। और एक बात और ये है कि झंडा गीत में नेताजी ने मुझे बताया कि ये बातें पिरो देना चाहिए। तो जो बातें उनने पिरोदी जो बताई वो मैंने सब उसका वर्सिफिकेशन कर दिया, वो ऐसी हिट हुआ झंडा गीत और आज भी चल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि कविता जो है वो प्रेरणा, हम कवि जो है वो जनता ही से प्रेरणा लेता है, कहीं और से ज्ञान लेता है और कविता कर देता है। उसमें मेरा श्रेय उतना ही है जितना आप सबका है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी को और उनके परिचय को, उनके बारे में जानकारी हम सबको है। यहाँ जितने हमारे पत्रकार साथी हैं, समाजवादी साथी हैं, उन्होंने जहां पार्टी के कई कार्यक्रमों में सुनने का भी मौका मिला होगा और बहुत सारे महत्वपूर्ण जो कवि सम्मेलन हुए हैं उनमें भी सुनने का मौका मिला होगा। इधर जो समय बदला है और जो यूट्यूब सोशल मीडिया आया है उसके माध्यम से भी बहुत सारे साथियों को आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी की बहुत पुरानी कविता, बहुत पुराने कवि सम्मेलन भी सुनने को मिले होंगे। आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी न केवल हमारे आपके बीच के हैं बल्कि पूरे देश के, और अगर हम देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई आज के समय पर सबसे बड़ा कवि दिखाई देता है तो आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी दिखाई देते हैं। जहां आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी नेताजी के गुरु रहे, नेताजी को सिखाया, नेताजी को आगे बढ़ाया, नेताजी के ही राजनीतिक क्षेत्र में, और जहां से नेताजी और आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी निकले, दोनों लोग राजनीति के और समाज की ऊंचाइयों तक पहुंचे। ऐसे कम लोग होंगे जो इस तरह का संबंध, इस तरह का व्यवहार रखते रहे होंगे। सोचिए कि नेताजी जहां नेताजी के गुरु थे वहीं नेताजी आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी के नेता भी बने। और मुझे वो याद है, मुझे उम्मीद है उसके बाद वो आप वो कविता जरूर सुनाएंगे। एक कविता आपने मंच से सुनाई थी नेताजी के बारे में और अपने संबंधों को लेकर के, एक पेड़ को लेकर के, आज उसी की छाया भी कुछ, वो आप बाद में सुना देगा। आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी न केवल कवि हैं, देखिए अभी जब हम लोग बातचीत कर ही रहे थे, उनकी प्रतिभा है कि किस चीज को कितनी खूबसूरती से कही जाए। कवि का हुनर, कवि का टैलेंट यही है, कोई साधारण बात को भी कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दें और अपनी कविता से न जाने कितनों लोगों को मोटिवेट करते हैं। जहां हम समाजवादी लोग समय समय पे उनकी कविता से इंस्पायर होते हैं। जो कविता उन्होंने कभी पढ़ी होगी और उस कविता का महत्व तो आज भी है उतना ही जितना उस समय रहा होगा। और मुझे याद है एक त्योहार के समय पर जब मुझे पूरे देश के नेताओं को सम्मान देना था और उनको अपनी तरफ से शुभकामनाएं देनी थी, तो उस समय मैंने बहुत सोचा कि मैं क्या शुभकामनाएं दूं और क्या उस कार्ड में लिखूं जो देश के सभी नेताओं तक बात पहुंच जाए। आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी को याद होगा, मैं मुख्यमंत्री था जब कार्ड में सब जगह बांट रहा था, भेज रहा था। उस समय कार्ड पे मैंने वही कविता आपकी लिखी थी कि ना तेरा है ना मेरा है, हिंदुस्तान सबका है, और ये बात न समझी गई तो नुकसान सबका है। वो कविता उस समय भेजी थी और आज भी उस कविता का महत्व बनता है। तो न जाने कितनों को इंस्पायर करते हैं आप, मोटिवेट करते हैं। और
जो सच्चा कवि होता है वो पॉलिटिकल और समाज को कभी न कभी दिशा देता है। वो सरकार के रुतबे से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सरकार का दबाव उस पर कुछ नहीं पड़ता है। सच्चा कवि वही है, और उसमें से आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी हैं, जो सरकार हो चाहे किसी की, जो अपनी बात कहनी है इस ढंग से कहते हैं कि वो बात वहां तक पहुंच जाती है। आदरणीय उदय प्रताप जी का सम्मान आपने किया। मैं आपकी संस्था से जुड़े हुए आदरणीय ओम स्वामी जी के सभी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने एक बहुत बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री बनाई, बहुत लंबी डॉक्यूमेंट्री है। मैं अपने जो सोशल मीडिया के लोग हैं जो देखते हैं पार्टी का काम, उनसे कहेंगे कि इनकी पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री हमारी पार्टी के पेज पे भी चली जाए, जिससे बहुत से लोगों को सीखने और समझने का मौका मिलता है।